हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि केवीएस टीजीटी पीजीटी और यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों ही एग्ज़ाम्स अब आपके सामने हैं। सब्जेक्टिव इसमें भी आता है, दोनों ही एग्ज़ाम्स में आता है। तो मतलब कुछ लोगों के मेरे पास में मैसेजेस आए कि ये दोनों वैकेंसीज़ हैं, तो दोनों को किस तरीके से बैलेंस करें, किस तरीके से अटेम्प्ट करें, इसमें किसी भी तरीके की कोई गाइडेंस और किस पेपर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, फॉर्म तो हम दोनों ही फिल कर रहे हैं। हमने पहले से यूपी का कर रखा है, तो इसका फिल करें या नहीं करें? तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे, उसी पे हम डिस्कस करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। आई होप आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपके कन्फ्यूजन्स भी मैं क्लियर कर सकूँ और विद ऑल माय एक्सपीरियंसेस आपको एक सही गाइडेंस दे सकूँ कि किस तरीके से आपको चूज़ करना चाहिए। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है किसी भी कंपटीशन के लिए, ठीक है, कि आपको उसमें कितना कॉन्फिडेंस है और आई एम श्योर आप मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे और एक सही डिसीजन तक भी पहुंच पाएंगे कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है कि आप किस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। अब आप कहोगे मैम, कॉन्फिडेंस तो सबके ही अंदर रहता है कि हम सारे एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, बिल्कुल। लेकिन खुद की अंतरात्मा से एक बार पूछ के देखिए कि क्या उस एग्ज़ाम के जितनी आपकी तैयारी है, क्या आपको अंदर से वो आवाज़ आ रही है दैट यस आई कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम। एक होता है पेपर को अटेम्प्ट करना और एक होता है उस एग्ज़ाम को क्रैक करना। यहाँ पे मैं उस चीज़ की बात बिल्कुल नहीं कर रही कि हम पेपर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? कारण ये है कि ये हमारा कोई टेस्टिंग पीरियड नहीं चल रहा है। यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करें तो मैं उसको लगातार कवर अप कर रही हूँ। तो उसके अंदर कंडीशन ये है कि आपका एग्ज़ाम अब तब है, कभी भी हो सकता है। अनएक्सपेक्टेडली आपको डेट देखने को मिल सकती है। चैनल पे मैं आपको अपडेट भी कर रही हूँ टाइम टू टाइम। तो जब वो आपके सामने है और पहले से आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस सब तरीके से अगर देखा जाए तो उसमें आपकी कमांड ज़्यादा होगी। या हो सकता है आप केवीएस की भी पहले से तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी कमांड आपकी होगी। अगर आप पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं और दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं, तब तो ठीक है, तब तो आपको दोनों अटेम्प्ट करना चाहिए। लेकिन अब ये वैकेंसी आने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब हम इसकी तैयारी कर लें, तो देखिए, आपने एक चीज़ सुनी होगी कि दो मतलब नाव में सवार होकर के चला नहीं जा सकता। कहने का मतलब मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी चीज़ को अटेम्प्ट ना करो। कहने का मतलब ये है कि व्हेन योर टारगेट इज़ टू अचीव समथिंग, आपको अचीव करना ही करना है। एक वो वाला जो डेडिकेशन और फायर होता है ना कि नहीं, इस बार मुझे निकालना ही निकालना है, बाकी तो देखिए हरी इच्छा। लेकिन हम अपनी तरफ से जो पूरी तरीके से लगे रहते हैं कि नहीं, हमें ये करना ही करना है, तो वो हमारी सोल से वो आवाज़ आनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है कि हैव यू फिनिश्ड योर सिलेबस। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पे हम जजमेंट करते हैं। हवा में कभी हमें कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए कि क्या आपने सिलेबस को टच कर लिया। क्योंकि देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है सिलेबस पूरा कंप्लीट करना। उसके बाद कम से कम उसका 2 to 3 टाइम्स रिवीजन आपने कर लिया है, तो आप समझिए कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर ले जाएंगे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें होती है जहाँ से आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, तो वो कुछ स्टेप, जैसे एक छत पे जाने के लिए अगर कहीं 12 सीढ़ी है तो 12 सीढ़ी आपको पार करनी है, डायरेक्टली आप 12वीं सीढ़ी पे नहीं जा सकते। इन द सेम वे हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ आप देख लीजिए। तो वैसे ही मैं भी यहाँ पे आपको बोल रही हूँ। तो ऐसे ही केवीएस के एग्ज़ाम के लिए अगर आपने हर स्टेप पूरा कर लिया है, द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड राइट नाउ, सिलेबस पूरा टच कर रखा है, जीएस भी आपकी अच्छे से कंप्लीट है, ठीक है। क्योंकि अब बात करते हैं कितना टफ है और कितना इजी है। कंपटीशन कोई भी इजी नहीं है। अगर अभी हम इस टाइम की बात करें तो हर कंपटीशन मेहनत मांगता है। मेहनत के बिना मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इफ़ यू आर थिंकिंग दैट फ्रॉम समवेयर यू विल गेट वेरी बोम्बास्टिक नोट्स, वेरी गुड नोट्स एंड यू विल रीड इट एंड यू विल पास योर एग्जामिनेशन, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शनल केसेस बिकॉज आई एम ऑन वाईटी प्लेटफॉर्म। तो मैं सभी लोगों को लेके चलूँगी और सभी का पर्सपेक्टिव माइंड में रख के मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। तो आपको देखिए, जो कहते हैं ना कि सेल्फ नोट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स, खुद की मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो हमेशा नोट्स को रिक्रिएट करो उसी के पक्ष में ज़्यादा रहती हूँ, क्योंकि जब आप हर चीज़ पका पकाया लेने की कोशिश करते हो तो उसमें कन्फ्यूजन्स ज़्यादा
निकलते हैं, और जब आप खुद से उसमें लग जाते हो तो और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लर्न होती है, पता चलती है और वो माइंड में सेट होती है। दिस इज़ प्रूवन फैक्ट, ठीक है। तो यही इसी मुद्दे पे इसी तरीके से मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि देखिए परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, बट अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम चीज़ें डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट करते हो तब तो आप दोनों चीज़ों में सवार हो, वरना मेरा कहना यही है कि एक टारगेट अपना फिक्स रखो। एग्ज़ाम आपका टीजीटी पीजीटी का भी बहुत दूर नहीं है, एग्ज़ाम होगा ही, लेकिन जज़्बा वो रखिए कि ये मैं क्रैक कर लूँगी या कर लूँगा। मतलब इसके लिए जो चीज़ें वाइटल है, जो चीज़ें ज़रूरी है, उसको आपने टच कर दिया है। तो उस पे फ़ोकस ज़्यादा करना चाहिए, बजाय कि आप ये सोचें अरे इसका एग्ज़ाम, यूपी वाला तो एग्ज़ाम अभी लेट हो रहा है, केवी वाला आ गया है, तो इस पे अब चलते हैं, इसकी तैयारी करते हैं। तैयारी करेंगे तो एग्ज़ाम तक तो पूरी हो ही जाएगी। ये चीज़ नहीं रहनी चाहिए। ये मतलब ये वाली जो प्रिपरेशन होती है ना, आई डोंट थिंक दिस इज़ अ गुड प्रिपरेशन, आई डोंट थिंक दिस इज़ अ गुड थॉट। तो ये चीज़ कुछ अच्छी नहीं है, जिससे कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर लो। और बाकी कई लोग हो सकता है कमेंट करें, तो वंडर्स की तो भई मैं कोई बात नहीं करती, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ और उसी तरीके से बात कर रही हूँ। तो वंडर्स की बात अलग है, ऐसे तो निकलने वालों के 8-8 10-10 एग्ज़ाम के लेटर भी एक साथ आ जाते हैं। तो दैट इज़ अनदर थिंग, बट लेट्स बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होके अगर हम बात करें तो बात यही निकलती है कि जिसमें आपकी बहुत अच्छी कमांड है, जिसका सिलेबस आपने टच कर लिया है, ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आ रहा है कि नहीं भाई अब ये एग्ज़ाम निकल जाएगा। आप अलग-अलग और टेस्ट कैसे करते हैं, मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ ऑलरेडी इस पे बना रखे हैं। आप अगर अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो तो सेल्फ इवैल्यूएट करो, कहीं से भी कोई भी प्रैक्टिस सेट पिक करो और उसको सॉल्व करो। बहुत सारे ओएमआर शीट के साथ में भी आ रहे हैं, आपको खुद को पता चल जाएगा वेयर डू यू स्टैंड एंड हाउ इज़ योर प्रिपरेशन, आर यू एबल टू क्रैक योर एग्ज़ाम और नॉट। तो बस इतनी सी है, इसलिए इतना कंफ्यूज होने की मुझे नहीं लगता है ज़रूरत है। सेल्फ इवैल्यूएशन करिए, क्योंकि कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता कि आप इसका फॉर्म फिल करो, आप इस पे ज़्यादा फोकस करो या फिर इस पे ज़्यादा फोकस करो, कोई भी नहीं बता सकता। ये जवाब आपको खुद से ही लेना है और आप खुद ही दोगे, और साथ में आपकी मेहनत और प्रिपरेशन देगी इसका जवाब। और हमेशा मैं कहती हूँ कि हमेशा हवा में मत बात करिए, सेल्फ इवैल्यूएशन करिए, खुद का आकलन करिए और देखिए कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके। यू विल गेट टू नो कि आप कितनी अच्छी तैयारी में हैं और मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी, और इतना डिस्कशन होने के बाद में हम एक नतीजे पे तो पहुंच ही जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वी ऑल आर मैच्योर इनफ टू टेक आवर डिसीजंस, और वो हमेशा किसी को देख करके, किसी की बातें सुन करके नहीं लेने चाहिए। खुद के अंदर झांकना बहुत ज़रूरी है। कैपेबिलिटी हर इंसान को मिलती है, टैलेंटेड हर कोई होता है, उसको करने का तरीका, उसको करने में समय लेने का तरीका वो अलग होता है। कोई उसी काम को 1 घंटे में करता है, कोई उसी काम को 2 घंटे में करता है, सिलेक्शन दोनों का हो रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वन इज़ वेरी टैलेंटेड एंड अदर वन इज़ नॉट, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ऊहा-पोह की स्थिति में मत फँसिए, जिसमें बहुत अच्छे से आप कर पा रहे हो उसको एकदम अपना लक्ष्य साध लीजिए। बाकी अगर आप ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं और बैलेंस करके चल सकते हैं, तो डेफ़िनेटली आप दोनों भी करिए, क्योंकि अटेम्प्ट करना चाहिए। यू विल एक्सपीरियंस समथिंग न्यू, बट जिसको कहते हैं इस टारगेट को हमें क्रैक करना ही करना है, ये तो मेरा ही है और मुझे ही लेना है, तो उसके लिए तैयारी भी उसी जज्बे वाली होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ पढ़ाई और मेहनत मांगती है और जो मेहनत करता है वो विफल कभी नहीं होता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू लिसन दिस वीडियो। और बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक तो वो भी आप बताइएगा। कुछ कमेंट आपके आए थे कि अभी आप कंटेंट पे क्यों नहीं बना रहे, आई मीन जो सिलेबस है उससे रिलेटेड। तो बीच में मैंने ग्रामर स्टार्ट की थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं सब लोग पढ़ाई में। कुछ ही लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ज़्यादा अभी फोकस बस इसी पे बना हुआ है कि एग्ज़ाम की तारीख कब आएगी, आज है या कल। अब वो वीडियो चाहे फेक हो, चाहे सही हो, चाहे गलत हो, बट क्लिक सब कर रहे हैं।
तो बस इसी वजह से, बाकी इंग्लिश फील्ड चैनल पे आपको पता है मैं सारी चीज़ें एकदम जो सच होता है वो बोल देती हूँ, कुछ भी हाइड करके नहीं रखते हम यहाँ पे। तो मैंने ये बात आपको बता दी, बस इसी वजह से अभी कंटेंट पे वीडियोस कुछ नहीं आ रहे हैं। ओके, इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन देन प्लीज टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।